यस एंड हेलो एवरीवन। आई एम विकास चौहान और आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक नंबर 2। इस मॉक में मैंने प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप क्वेश्चनों को लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है, वेगा बॉन्ड को ये लिखा जाता है, तो प्रैक्टिस को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम करते क्या है, जैसे वेगा बॉन्ड VAGABOND, वेगा बॉन्ड को क्या लिखते हैं, NDVABOGA। मुझे कुछ यहाँ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, अगर आपको भी दिखाई दे रही हो। मुझे सबसे पहले ये BO दिख गया, BO दिख गया है, तो मैं सोचता हूँ कि देखता हूँ कि ये नंबर दोबारा रिपीट तो नहीं हुआ है। वही के वही अल्फ़ाबेट यूज किए गए इसको कोडित करने में। देखते हैं एनडी हमें मिलता है कहाँ है। एनडी मिलता है यहाँ, यानी आगे पीछे वाला लास्ट वाला उठा के आगे रख दिया गया है। हमें प्रैक्टिस का बताना है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में CE दिया गया है। सी में नहीं दिया गया, बाकी सभी में दिया गया है। इसमें भी दिया गया है, बी में भी दिया गया है और सी में भी दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या कर रखा है। VA को वैसे का वैसा रखा गया है, यानी CE को उठा के हम आगे ले आएंगे और PR को वैसे का वैसा रखेंगे। देखते हैं ये है कहाँ। CE को आगे ले आए और PR को इसमें नहीं है, वैसे का वैसा नहीं रखा गया। इसमें है क्या PR, इसमें RP कर दिया है, लेकिन हमें PR चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए करते हैं। MAD, मैड को क्या लिख रखा है, 56। पहले इनकी कोडिंग कर लेते हैं। M आता है 30 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। 56 कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसमें? चलो देखते हैं, हम सभी को जोड़ते हैं। 13 + 1 14। अब 14 जोड़ते ही हमें ये ध्यान में आएगा कि 14 × 4 = 56। पहला लॉजिक हम ये करने की कोशिश करते हैं। दूसरा देखते हैं, C A और T। C को लिखते हैं हम 3, A को लिखते हैं 1, T को लिखते हैं 20। अब जोड़ते हैं 3 + 1 4। 4 दिखते ही हमें यहाँ दिखेगा कि यहाँ 18 कोड दे रखा है और हमारे माइंड में आएगा 3 + 1 4, 4 × 20 = 18। हमें निकालना किसका है, D, E और N। D को लिखते हैं 4, E को लिखते हैं 5, N को लिखते हैं 14। करेंगे क्या, पहले दो को जोड़ देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 + 5 = 9, × 14 = 126। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मस्त सा क्वेश्चन आने वाला है शायद। H, कोडिंग और डिकोडिंग की क्वेश्चन है। H S B T और Q, नंबरिंग कर लेते हैं। क्या लिखा जाता है, C N W O और L। कितने नंबर पे आता है H? 8 पे, 19 पे, B आता है 2 पे, T आता है 20 पे, Q आता है 17 पे, C आता है 3 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे, W आता है 23, O आता है 15, L आता है 12। अब यहाँ कुछ दिख रहा है क्या, ये 5 माइनस हुआ है, मेरे हिसाब से तो 5 माइनस हुआ है। आगे देखते हैं बनता है क्या। ये क्या हुआ है, यहाँ भी 5 माइनस हुआ है, इधर जा रहे हैं 5 माइनस हुआ है, इधर भी 5 का डिक्रीज आया है और बी में भी 5 का डिक्रीज आया है। कितने पे, जैसे 23 से बी पे जाएंगे तो 3 कम ये करेंगे और 2 कम वो करेंगे, 3 और 3 6, डिक्रीज आ रहा है।
यानी 2 और घटाएंगे फिर आएगा बी। इसमें भी डिक्रीज आ रहा है 5 का, क्यू और एल में भी 5 का डिक्रीज आ रहा है। तो यानी जो नंबर बन रहा है वो 5 कम बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं एग्जाम में, हम सीधा बताएंगे डी में 5 कम करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। डी में से 5 कम करेंगे तो वाई आएगा। कैसे, डी 4 पे आता है, 4 ये माइनस कर दो, एक और माइनस करना है हमें जो जड होगा लास्ट में। जैसे क्या होगा, डी 4 नंबर पे आता है 4, C3 बी ए और ए आता है B2 और ए आता है 1 पे। 4 तो ये कम करेंगे, एक जड और ले लेंगे पीछे से, तो क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास वाई। यानी ऑप्शन नंबर डी कट गया हमारा और ए भी कट गया। बचेगा क्या, सी और बी में से कोई होगा ऑप्शन, देख देते हैं। एस में से 5 माइनस करेंगे तो एन होगा, एस आता है 19 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ एफ और जी को हम लिखते हैं एम, यानी ओ एफ जी को हमने कोडित किया है एम से। और देखते हैं कुछ लॉजिक बनता है क्या, फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे। ओ आता है 15 पे, एफ आता है 6 पे और जी आता है 7 पे। मेरे को तो एक चीज दिखाई दे रही है, एम आता है 13 नंबर पे, 6 + 7 बन के ही 13 बना रहे हैं। ये देखते हैं आगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा होगा कुछ, ये टोटल को जोड़ेंगे और उसमें से ये घटा देंगे, शायद यही होने वाला है। अब देखते हैं आई सी और एम में ये लॉजिक लगता है या नहीं लगता है। पी, आई आता है 9 पे, सी आता है 3 पे, एम आता है 13 पे, पी कितने पे आता है 16 पे। देखो ना, आखिरी दो नंबर को जोड़ेंगे तो 16 बन रहा है। यानी हम ये किया गया, एग्जामिनर ने सभी को जोड़ा है फिर पहले वाला माइनस कर दिया, इनमें भी सभी को जोड़ा है पहले वाला माइनस कर दिया, तो यही तो बचेंगे लास्ट वाले। तो हम ये करने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ दो को, लास्ट के दो को जोड़े। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि डी और ई का कोड। देखना दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 4, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, कितना हो जाएगा 9। 9 बोले तो आई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश वाले को हटा देता हूँ मैं, हिंदी वालों को देखते हैं। लैपटॉप, LAPTOP, क्या लिखा जा रहा है, 28, 16, 23, 36 ये दिया गया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर तो 3 हैं और अल्फ़ाबेट हमारे पास 6 है, 6 अल्फ़ाबेट है। तो यानी दो से मिलकर कोई एक बनेगा। देखते हैं क्या लॉजिक होता है। हमें एक चीज़ ये और दिखाई दे रही है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले लॉजिक में DROUGH, ड्रॉ, क्या दिया गया हमें कोड, 12, 25, 36। हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर अल्फ़ाबेट 6 हैं तो उसका स्क्वायर करके हमने यहाँ लिख दिया है, इसमें भी यही लॉजिक है। लेकिन देखते हैं ऑप्शन में कोई स्क्वायर है या नहीं है। हम ऑप्शन में आके देखते हैं तो ऑप्शन में कोई भी स्क्वायर में वैल्यू नहीं है, तो ये कोड तो लगेगा नहीं। अब देखते हैं बनता कैसे है। अब इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। एल 12 पे आता है, ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, टी आता है 20 पे
और ओ आता है 15 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। ये 16 तो 2 बार दिख रहा है मेरे को, तो 16 यहाँ कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन एक ही होता है कि 36 इन दोनों से मिलकर बन रहा हो, या फिर इन दोनों से भी मिलकर बन सकता है, या फिर इन दोनों से मिलकर बन सकता है। इन दोनों से मिलकर 36 बनेगा, तो इन दोनों से मिलकर भी कुछ ना कुछ बनेगा, फिर ये दोनों रह जाएंगे, कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। इसमें देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। डी को 4 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, ओ को 15 लिखते हैं, यू को 21 लिखते हैं, और जी को लिखते हैं 7, एच को लिखते हैं 8। इसमें कुछ हो रहा है क्या लॉजिक। 36 बना के देखते हैं कहाँ बन रहा है। 36 इससे बन रहा है क्या, इससे बन रहा है क्या, 26 बन रहा है। 36 इन दोनों से ही बन रहा है। अच्छा, इन दोनों से 36 बन रहा है, इसमें भी इन दोनों से 36 बन रहा है क्या, इनमें भी इन दोनों से 36 बन रहा है। यानी हो क्या रहा है यहाँ, तो इन दोनों से कुछ ना कुछ बनेगा क्या। इससे क्या बनेगा, 16 बनेगा, ओ 15 पे आएगा, ए 1 पे। हाँ, इन दोनों से ये बन गया। लास्ट के दो से भी कुछ बनेगा क्या, लास्ट के दो से भी 28 बन जाएगा। हाँ, यानी मिल गया हमें लॉजिक। लास्ट को और फर्स्ट को जोड़ते हैं, उसे लिखते हैं कहाँ, पहले, H8 और D4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, कहाँ लिखते हैं, लास्ट में, R18 और G7, बीच में लिखते हैं इन दोनों को, सॉरी, और बीच वाले को उठा के लिखेंगे लास्ट में। यही लॉजिक लगेगा मेंबर में, MEMBER। 13 और 18 कितने हो जाएंगे, हम पहले 18 में 3 जोड़ेंगे, 21 आएगा। अब 10 जोड़ेंगे, 31 आएगा। 31 किस में दिख रहा है हमें, 31 हमें 3 में दिख रहा है। लास्ट वाला देख लेते हैं, दो को जोड़ के देखेंगे लास्ट को। M 13 पे आता है और B आता है 2 पे, 13 और 2 हो गए 15, यानी जिसके लास्ट में 15 हो वही आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, अब ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, हमें देखना पड़ेगा। ए और ई कितने हो गए, 10 हो गए, तो बीच में आएगा 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ वुमेन पावर, वुमेन पावर, वुमेन को लिखा गया है WOMEN। वुमेन को क्या लिखा गया है, XMPA और S। कुछ लॉजिक दिख रहा है। M को क्या लिखते हैं, 23, O को 15, M को 13, E को 5 और N को लिखते हैं 14। X को लिखते हैं 24, इसको 13, इसको 16, A और 19। कुछ लॉजिक दिख रहा है, एक जुड़ रहा है, दो घट रहे हैं, तीन जुड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, 1 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 4 माइनस होगा क्या, हाँ हाँ 4 माइनस हो रहा है। अब 5 जुड़ेगा सही, N+5। हाँ, मिल गया ना लॉजिक सीधा ही। हमें बताना है TREND का कोड। पहले क्या जोड़ेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट किया था, कितने नंबर थे, कितने अल्फ़ाबेट थे, 3 और 5 थे, इसमें भी 3 और 5 थे। सबसे पहले हम एक जोड़ते हैं, T आता है 20 पे, R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे, D आता है 4 पे। एक जोड़ते हैं, सबसे पहले जोड़ेंगे एक 21, यानी हमारे पास आएगा U, सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। लास्ट में क्या करेंगे हम, पहले वो लास्ट को करके देखते हैं, हमेशा कुछ होगा तो 2 ऑप्शन हटा देंगे। 6 है तो यहाँ हमेशा नेगेटिव आएगा। अब घटाएंगे, 5 घटाएंगे, लास्ट में क्या था, पहले जुड़ा है ना, पहले एक जुड़ेगा और लास्ट में कितने नंबर हैं, 3 2 5 है, 5 है तो लास्ट में भी जुड़ेगा, लास्ट में भी जुड़ेगा कुछ ना कुछ, 5 जुड़ेगा ना, तो D4 5 आएगा 9। एक ही ऑप्शन दे रखा है आई वाला, तो ए। इस प्रकार हम सारे ऑप्शन को हटा सकते हैं आराम से। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, लॉजिक बड़ा आराम से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया गया है
डब्ल्यू एम एच के आर डी एफ और एल। बड़ा तकड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। आर जी ए सी एम एक्स वाई और डी। हम लिखते हैं डब्ल्यू को 23, एम को लिखते हैं 13, एच को लिखते हैं 8, के को लिखते हैं 11, आर को 18, डी को 4, एफ को 6, एल को 12। ऐसे कुछ कोडित करते हैं। आर को लिखते हैं 18, जी को लिखते हैं 7, ए को लिखते हैं 1, यहाँ की लिखते हैं 3, एम को लिखते हैं 13, सी को लिखते हैं 3, 1, एक्स को लिखते हैं 24, वाई को लिखते हैं समथिंग समथिंग। अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। नंबर कितने हैं? 23 में से सिर्फ 5 डिडक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ क्या कितने डिडक्ट कर रहे हैं? यहाँ 6 डिडक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ कितना? यहाँ 7 डिडक्ट कर रहे हैं। 5 6 7 डिडक्ट कर रहे हैं। यहाँ कितना डिडक्ट करते हैं? 8 डिडक्ट कर रहे हैं। 18 से 13 जाने के लिए हमें 5 डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी हमारे पास नंबर है 3 3 6 और 2 8। 4 तक तो ये चलेगा, 5 से लेकर 8 तक, फिर 5 से लेके फिर कम होता जाएगा। देखते हैं किसका कोड बनाना है हमें, इतने में ही देख लेते हैं। एम एन कौन कौन सा कट रहा है वो देखते हैं पहले तो, यानी हमें 5 डिडक्ट करना पड़ेगा। R18 पे आता है SLT, यहाँ तक बना के देखेंगे हम। 18 19, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे देखते हैं। पहले 5 डिडक्ट करते हैं। 5 डिडक्ट करेंगे तो 13 आएगा क्या? 13 यानी M आएगा। अब क्या होगा? 6 डिडक्ट करते हैं तो क्या होगा? 13 आएगा, फिर भी M ही आएगा ना। केवल 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, A और D में, ठीक है। अब लास्ट वाला भी नहीं मिला सकते हम। अब देखते हैं L में कितना डिडक्ट करना पड़ेगा। 5 6, अब 7 डिडक्ट करेंगे। 7 और 5 12 होते हैं, तो यहाँ आएगा 5, यानी एक ही ऑप्शन दे रखा है D E। बस इतना ही करके देखेंगे एग्जाम में। हम पूरा का पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना पूरा का पूरा टाइम यही क्वेश्चन ले लेगा। क्वेश्चन इतना बड़ा है। सही चल रहा है ना मेरा सिस्टम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी। इजी तो क्या बोलेंगे, BALL। क्या दे रखा है? बॉल को, इस बॉल को बोल रखा है, ये लिख रखा है ओबे कोमा लोड गल्फ, ये लिख रखा है। यानी कुछ देखने को मिल रहा है ना। एक में सिर्फ बी एक बार आया और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं, सॉरी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है। ए आया कोमा में, एल आया लोड में, और जी आया गल्फ में। अब ये भी देखते हैं कि बी आया सेकंड नंबर पे, तो हम किसका कोड बताना है? हमें काइट का बताना है, KITE। तो हम देखते हैं के सेकंड नंबर पे किस में है। के सेकंड नंबर पे तो चारों में है। के ये रहा, के ये रहा, के ये रहा, के ये रहा। अब देखते हैं आई। आई दूसरे में क्या है? हमें क्या दिया गया था? ए दिया गया था ना। ए कितने नंबर पे था? लास्ट में था। अब देखते हैं आई किस में लास्ट में? लास्ट में तो किसी में नहीं है, लेकिन है सभी में। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब क्या है? एल। एल कितने पे है? एल इसमें है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ठीक है। अब क्या था? एल दोबारा। ई। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें नहीं है, ई इसमें भी है। लेकिन आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जब ये बॉल को लिखा गया था तो कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। लाइक जैसे बॉल को लिखा गया है ना, ये जो बॉल है इसको लिखा गया है ओबे कोमा लोड गल्फ, इसमें कोई भी अक्षर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। इसमें ऑप्शन में तेरे को 2 बार, हमें है ना 2 बार देखने को रिपीट रिपीट अल्फाबेट देखने को मिलेंगे। जैसे टेल में है, टूल में है, डबल एल है, इसमें है क्या? इसमें रहा एंटर में। एक ही ऐसा होगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें ना तो रिपीटेड होंगे और पूरे के पूरे अक्षर को यूज, यानी अल्फाबेट को यूज ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। 9 क्या कहता है भाई? कहाँ गायब हो गया? वो छोटा सा क्वेश्चन है क्या? अच्छा, अब देखते हैं हम ये
जे, आर, डी, आर, सी, ई, बी और डी। क्या लिखा गया है? 14, 16, 20 और 06। ओहो, क्या कर सकते हैं? जे को लिखा गया है 10, आर को 18, डी को क्या लिखा गया है? डी को 4, आर को 18, सी को 3, ई को 5, बी को 2, डी को 4। अब क्या कर सकते हैं हम? 3, 3, 6 और 2, 8। हमें कितने कोड दिए गए हैं? 2 और ये कोड है, हमें दिया गया 4, यानी 2 अक्षर से कोई ना कोई कोड बनेगा। बात यही है। अब देखते हैं 14 किस किस को जोड़ने से बनता है। 14 10 और 4 को जोड़ने से भी बनता है, यानी इन दोनों को जोड़ने से भी बनता है। एक ये होता है कि 14 ये लास्ट वाला को भी जोड़ने से बनता है। हम लास्ट वाला करते हैं। जे 10 पे आता है, जे प्लस डी इज इक्वल टू 10 पे आता है, ये आता है +4, 14। ठीक है, अब जोड़ के देखते हैं हम, तभी पता चलेगा आगे होता है या नहीं होता है। अब या तो इन लॉस्ट को जोड़ेंगे। अब 16 कहाँ से मिलेगा हमें? 16 एक तो मिल सकता है इस 18 में से 2 डिडक्ट करेंगे हम, लेकिन ये कोई लॉजिक बनेगा नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ आ रहा है क्या? नहीं। हाँ, ये होता कि ये दोनों होते तो चल जाता, लेकिन एक एक लॉजिक और बन रहा है, ये 18 से इस 12 को डिडक्ट करेंगे तो भी बन सकता है। तो इसे ही करके देखते हैं जो लॉजिकल है, आर माइनस बी, यानी 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। बात यही हो रहा है, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। D4E5 क्या होना चाहिए? D4E5, D4 पे आएगा, E5 पे आएगा, तो हमें 20 बना सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम चलेगा पूरे में, यानी पहले वाले और लास्ट वालों को हम जोड़ते हैं और सेकंड और लास्ट सेकंड को हम डिडक्ट करते हैं, थर्ड और लास्ट थर्ड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट का कोड क्या होगा। चलो यही कर लेते हैं। OZCTECH और D, इन दोनों को जोड़ते हैं। O आता है 15 पे, D आता है 4 नंबर पे। 15 और 4 19 हो जाएगा। जो 26H8, 26H8 6 तो वहाँ से ले लेंगे और 18 पे आएगा कोई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। C और C कितना हो जाएगा? 9। T और E इनको करेंगे हम भाग, यानी 20 में 5 का भाग देंगे तो बचेगा 4। क्या आएगा? S। ऐसा कुछ ही तो होगा, ऐसा कुछ कोड होगा, यानी आंसर हो जाएगा 19, 18, 9 और 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जबरदस्त क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। S को 35 लिखा जाता है, ACE को लिखा जाता है 35। एज्ड को क्या लिखा जाता है? AGED को लिखा जाता है 91। एज को 35 क्यों लिखा, देखते हैं। ये 1 पे आता है, 3 पे आता है, ये 5 पे आता है। पहले मैं एक को ही करके देखता हूँ। ठीक है, क्या किया गया होगा? तीनों को जोड़ते हैं तो 5 + 3 8 और 9, क्या क्या कह सकते हैं हम? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिडक्ट करेंगे, यही बोलेंगे क्या? ये भी हो सकता है, एक और हो सकता है क्या?
मुझे कुछ दिख रहा है 35 तक पहुंचने के लिए 25 है ना। चल देखते हैं, ऐसा कुछ हो रहा होगा। हमें दिया गया एज्ड, एज्ड का निकाल के देखना पड़ेगा। अब हमारा लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा। 1754, 9, 16 और 17, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 68 तक ही पहुंचेंगे, आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमें कोड दिया गया 19, 19 दिया गया है, 91 सॉरी 91 दिया गया है, पर 91 तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब करेंगे क्या, हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। मुझे कुछ दिख रहा है इसमें 25 तक तो इसमें पहुंच सकते हैं, 25 और 9 यहाँ लगा देंगे, 9 और मिल जाएगा। 25 कितना, 10 कम पड़ गया ना, और एक ही है। कुछ दिख रहा है क्या, ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, ये लॉजिक बनेगा क्या? लॉजिक मेरे को ऐसे दिखा 49 तक तो ये पहुंचा देगा, 25 और ले लेंगे, 16, 74, 74 तो यही दे देंगे, 74 और 16, 90 और एक ये बचेगा। यानी कि स्क्वायर करके हमें जोड़ा गया है। C3 पे आता है, स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ए को ए लिखेंगे, R18 को क्या लिखते हैं 2, 5, 6, 3, 2, 4 लिखते हैं, A5, 25, ये तो हो गया कमाल। ये क्या हो जाएगा 335, 350, 335 इससे बनेगा, 25 को देगा 359, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये थे हमारे टेस्ट 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपको SSC CHSL में देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।